एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं टेंस सीरीज़ का 4th वीडियो। और इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने उन सबको देख लिया होगा, नहीं तो लिंक ऊपर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन में भी है। उन 3 वीडियोज़ में सबसे पहले में मैंने टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, टाइम एंड टेंस का डिफरेंस बतलाया है। सेकंड में जो है वो हमने उसके स्ट्रक्चर्स को बतलाया है, और साथ में जो है सब्जेक्ट वर्ब को बतलाया। और थर्ड वीडियो में जो है वो मैंने उस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस मैंने करवाई है। तो आपके लिए वो तीनों वीडियो देखना ज़रूरी है। अब एक बात और ज़रूरी बात, टेंस के एक्चुअली 3 स्टेजेस में हम टेंस सीखते हैं। नंबर 1 कि उसके स्ट्रक्चर को जानना। जैसे मान लीजिए आज मैं आपको रूल्स पढ़ाने जा रहा हूँ, तो रूल्स में जैसे मान लीजिए जहाँ डेली हो वहाँ पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। तो पहला स्टेप तो हमें ये हुआ कि भाई स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसमें सब्जेक्ट कौन सा वर्ब लगाएंगे, तो V1 या V5। स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 यही रूल्स का होता है। जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, उन एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेन जो होता है वो रूल्स ही होता है। बट ये है कि मैंने जैसा कि कहा कि आखिर स्ट्रक्चर हमें याद रखना होगा। और थर्ड स्टेज होता है हिंदी मीनिंग का। तो अब एक ही वीडियो और बनेगा, वो 5th वीडियो, जिसमें हिंदी पहचान हम लोग टेंस की जानेंगे। हालांकि वो जो टेंस की हिंदी पहचान होती है वही वॉइस की भी होती है। तो चलिए, यदि आपने इससे पहले का सारा कंप्लीट कर लिया है तो हम लोग शुरू करते हैं। रूल्स है ना कि जिसमें आपको यूनिक मिलेंगे। अभी तक आपने कभी भी आपको यूट्यूब के इतिहास में रूल्स को इस बेहतर तरीके से नहीं समझाया गया है। इसलिए वीडियो को मैं चाहूँगा अभी से आप लाइक कर दें, बाद में आप भावनाओं में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में टॉपिक में ही मैंने लिखा है द यूजेस ऑफ द टेंस। सबसे पहला स्टार्टिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका क्लू वर्ड्स देखिए। ये क्या है क्लू वर्ड्स, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको कि ये जो वर्ड्स है क्लू वर्ड्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं डेली, एवरीडे, ऑलवेज, जेनरली, ऑफन, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, है ना। हालांकि इतना ये सेल्डम तक आप जो है वो बेटर रहेगा, उसके बाद वाले को आप छोड़ सकते। हाँ, एक और हैबिचुअली, है ना। इतने ही, वैसे तो मैंने पूरे दिए हैं बट आपको इतने जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूँ। डेली मीन्स रोज़, एवरीडे प्रतिदिन, ऑलवेज हमेशा, जनरली सामान्यतः, ऑफन प्रायः, यूजुअली यानी अक्सर, ओकेजनली कभी कभार, रेयरली को आप छोड़ सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ रूल्स एक्स्ट्रा भी है जो बहुत हाई लेवल तक जाना है तब तो मैं नॉर्मल की बात यहाँ पर करूँगा। ठीक है, हार्डली हो गया और हैबिचुअली, इनको आप रट लीजिए। ये वर्ड जहाँ पे भी आपको नज़र आ जाए वहाँ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब लगाना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब आपको याद होगा, उसमें V1 या फिर V5। V5 का मतलब एस या ES वाला, या फिर मूल रूप जो है V1 यानी गो, कम, रीड, राइट, वो लगा देना। ये वर्ड्स को देखते ये मेन आपका इसी से ज़्यादातर का काम चल जाएगा। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ निम्नलिखित सिचुएशंस में होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, हैबिचुअल या रेगुलर या रिपीटेड एक्शंस के लिए। देखिए, इसमें समझना है कुछ ऐसे काम होते हैं जो हैबिचुअल, जिसकी हैबिट होती है, यूँ कहिए रेगुलर होता है या कहिए रिपीटेड होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, राम गोज़ टू बेड एट 10 AM। ये उनकी है, ये राम की हैबिचुअल जो है सो आदत है किसी भी व्यक्ति की। राम तो हमने बस जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। जैसे आप स्कूल वगैरह, अच्छा कहते हैं क्या, आई गो टू स्कूल डेली। देखिए, डेली का मीन्स क्या, हम संडे नहीं जाते, हम किसी छुट्टी वाले दिन नहीं जाते, हम एक्सट्रीम वेदर में नहीं जाते, हम तबीयत खराब, बट डेली होता है ना, क्योंकि रेगुलर है। उसमें तीनों में से कोई एक वर्ड जरूर लागू होगा, या तो हैबिचुअल जो हैबिट है, या रेगुलर, या फिर रिपीटेड जो बार बार होता है। ये जरूरी नहीं कि रोज़ ही हो बट बार बार हो। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस में आपको नजर आएगा, आपको सिंपल प्रेजेंट यानी V1 या V5 लगा देना है। सेकंड है यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है ध्रुव सत्य, जो सत्य कभी नहीं बदल सकता, न बदला है, न बदल रहा है, न बदलेगा। जैसे सूरज पूरब से उगता है, धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये हो गया। या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अर्थ ये PLE है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये PLE है ना। PL होता है प्रिंसिपल, वो स्कूल के होते हैं, बट ये प्रिंसिपल मीन सिद्धांत, है ना, जो विज्ञान के सिद्धांत है। जैसे चलिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल जो है वो पानी पर तैरता है, ये सिद्धांत है। तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट। और ये ऊपर वाला द सनराइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है।
और यूँ कह लीजिए परमानेंट एक्टिविटी। तो वही बात है, ये दोनों परमानेंट एक्टिविटी है, चाहे मतलब इसी को दूसरी भाषा में परमानेंट एक्टिविटी कहेंगे को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। इसके अलावा ये तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, कुछ मैंने जैसा कि बताया कि कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, बट जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बोलता जाता हूँ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। थर्ड में है प्रोवर्ब, यानी कि मुहावरे तथा सेइंग्स यानी कहावत, तो इडियम वगैरह में भी ये ध्यान में रखेंगे, जितने भी हैं इडियम हो, प्रोवर्ब्स हो, सेइंग्स हो, उन सब में भी आपको सिंपल प्रेजेंट यानी V1 या V5 ही लगेगा। जैसे एग्जांपल में है लेवर नेवर गोज इन वेन, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जैसे ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इस प्रकार से जितने भी जो मुहावरे वगैरह हैं इंग्लिश में वो सभी सिंपल प्रेजेंट में होगा। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चौथा है ना, ये आपको मतलब अगले में भी आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी यही आएगा, यहीं पे आप समझ लीजिए, है ना, क्या कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर हो। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, चलिए अब क्लॉज का वीडियो अलग से आएगा, सिंपल आप समझ लिए। प्रिंसिपल क्लॉज वो है जो नॉर्मल सभी सेंटेंसेज होते हैं, जितने भी नॉर्मल सेंटेंसेज हमने वीडियो में पिछले वीडियो में जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो सारे के सारे, आई हैव ए पेन, आई एम गोइंग टू मार्केट, है ना, आई शैल प्ले क्रिकेट वगैरह वगैरह, जो भी नॉर्मल सेंटेंस है वो सभी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो उसमें यदि सिंपल फ्यूचर टेंस हो तो समय या शर्त का बोध कराने वाले, जैसे इफ़, व्हेन, अनलेस, बिफोर का बोध कराने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट लगेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है यू विल विन द रेस, ठीक है, ये सिंपल फ्यूचर हो गया, तो इधर जो इफ़ लग गया तो ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, इफ़ यू रन फास्ट। या उल्टा कह लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, यू विल विन द रेस, है ना, सिंपल फ्यूचर में है तो यहाँ पर इफ़ यू रन फास्ट। ठीक है, तो ये इधर रहे या उधर उससे कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, मैं कहूँ कि मैं बाज़ार जाऊँगा, क्या ट्रांसलेशन होगा, आई शैल गो टू मार्केट। उसके बाद दूसरा मैं बोलूँ आपको कि मैं कलम खरीदूँगा, तो उसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल बाई अ पेन। लेकिन ज़रा देखिए, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, यदि मैं बाज़ार जाऊँगा तो कलम खरीदूँगा, तो क्या हो जाएगा, इफ़, यदि शर्त लग गया, इफ़ आई गो टू मार्केट आई शैल बाई ए पेन, मीनिंग आगे की में ही रहेगा, बट ये हो जाएगा। ठीक है, या यूँ एक बार और फाइनली बता दूं, बीच में आपको इफ़ अनलेस रहे, ऐसे समझ लीजिए इसको, बीच में इफ़ अनलेस रहे, इसके एक तरफ यदि सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट होगा, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आई शैल टीच यू, ये सिंपल फ्यूचर में हो गया, इफ़ यू कम टू मी, इधर सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, या बदल लेते हैं, द टीचर विल टीच यू इफ़ यू गो टू हिम। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको अपने बुक्स में निश्चित रूप से मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मैं सिंपल फ्यूचर में नहीं बताऊँगा। इसके अलावा आ जाइए आप, फिफ्थ रूल जो है वह भी इम्पोर्टेंट ही है, आने वाले समय में होने वाले पूर्व निर्धारित, है ना, फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स प्लान के लिए, जैसे द स्कूल रीओपन्स ऑन मंडे, है ना, जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स मुजफ्फरपुर नेक्स्ट मंथ। इसको ज़रा फिर से ठीक से समझिए, प्री प्लान्ड एक्शंस क्या है। एक तो कोई इंस्टीट्यूट, संस्थान हो, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी ऑफिस हो, वो क्या होता है, हमेशा प्री प्लान्ड होता है कि इतने बजे खुलेगा, इतने तारीख को खुलेगा, इतने ये खुलेगा, प्री प्लान्ड होता है। और इसके अलावा किसका प्री प्लान्ड होता है, नेता या अभिनेता का। सपोज मेरे पास पैसे हो, समय हो, मैं अभी मुंबई चला जाऊंगा, मैं अभी दिल्ली चला जाऊंगा, बट मुंबई से सलमान खान मेरे यहाँ आना चाहे नहीं आ पाएंगे, अभी प्रधानमंत्री या कोई बड़े मंत्री आना चाहे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्री प्लान होगा, उनको सूचना देनी होगी, उनके लिए अरेंजमेंट करना होगा, तो वो सब प्री प्लान से आएंगे। मेरा कोई प्री प्लान नहीं होगा। तो ऐसे चीज़ों में नेता अभिनेता या कोई संस्थान की बात हो तो उसमें प्री प्लान्ड होगा और उसमें भी सिंपल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा 6th नंबर में आ जाइए, अखबार में न्यूज़ हेडलाइंस, अखबार ही नहीं टीवी में भी, मतलब यूँ समझ लीजिए न्यूज़ हेडलाइंस के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है, चाहे भले ही वो न्यूज़ पास्ट का काहे नहीं हो, है ना। चलिए ये तो मेरा पुराना एग्जाम्पल है। अभी का ले लेते हैं, जैसे बीजेपी मीन्स लोकल इलेक्शन या पंचायत इलेक्शन इन यूपी। भले ही वो एक आध महीना पहले की बात है, बट जो है सो हम इसको यहाँ पर ले लेंगे। 7th उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट चलिए जान लेते हैं, ये एक्स्ट्रा लेवल के लिए है। एक्स्ट्रा लेवल में आपको 7, 8 और 9 ये तीनों एक्स्ट्रा है। 6 तक आपको एकदम से ध्यान में रखना है। हियर या देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में, जैसे हियर कम्स द किंग या देयर गोज द बस, तो ये होगा। आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट के प्रचारण,
प्रसारण, जैसे मैच, आयोजन, कोई कार्यक्रम, नाटक, सीरियल, फिल्म आदि में भी सिंपल प्रेजेंट। अच्छा सिंपल आप बताइए, आप कभी किसी को वो जो सुनाते हो हाँ को देखा हाल, जैसे कोई फिल्मकार है, क्या बताएं, वो सलमान खान ऐसे आता है, फिर वहाँ से वो जंप करता है, वो उसको मारता है, तो ता है ते है ती है, ऐसे भी हम लोग हिंदी में भी यूज़ करते हैं। वही हाल है कि सिंपल प्रेजेंट का भी, चाहे वो मैच का ही हो, किसी अन्य कार्यक्रम का हो, किसी भी चीज़ का हो। ठीक है। अगला है ऑथर के स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए 9th जो है वो, जैसे शेक्सपियर से द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ, है ना, कि सच्चा प्यार का जो है वो सच्चा प्यार कभी ठीक से नहीं चलता, ये शेक्सपियर ने कहा है। तो ऐसे सेंटेंस में भी इस प्रकार से ये सिंपल प्रेजेंट का सबसे ज़्यादा था, आप कन्फ्यूज़ ना हो, सबसे बड़ा था, बट अब सब छोटे होते जाएंगे, यही सबसे मेन होता है। चलिए अब आ जाइए सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में फिर से आपको क्लू वर्ड्स हैं, क्लू वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है ना। सिंपल पास्ट के क्या है क्लू वर्ड्स में, तो अगो, 3 ही मेन है, अगो, यस्टरडे, ठीक है, और इसके अलावा लास्ट, ये 3 ध्यान रखेंगे। लास्ट के साथ लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, ये 3, और एक चौथा इन प्लस, जैसे 2012 है, यानी एनी प्रीवियस ईयर, 4 हो गए। अगो, फिर से बोल दूँ, अगो, यस्टरडे, लास्ट के अलावा कुछ हो या इन के अलावा कोई पुराना साल हो। ये देखते ही आपको सिंपल पास्ट का वर्ब लगाना है। सिंपल पास्ट का वर्ब बड़ा ही ईजी है, V2 लगा देना है। गो है तो वेंट है, यानी पास्ट रूप जो है सो लगा देना है। बस मेन इसमें यही रखना है, बाकी जो इसमें है वो कोई खास नहीं है, इसके रूल्स है ना। वैसे तो एक एक मतलब शो के लिए, शोकेस के लिए आप कह सकते हैं कि है कि भाई वैसे एक्शंस के लिए जो पास्ट में किसी निश्चित समय बिफोर द एंड ऑफ टाइम स्पीकिंग समाप्त हो गया हो, जैसे इवेंट टू पटना यस्टरडे, ये नहीं। हाँ एक ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम यदि रहे, या इट इज़ अबाउट टाइम रहे, तो उसमें भी सिंपल पास्ट होगा। जैसे इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग, लेकिन इसका यूज़ बहुत कम होता है। ठीक है। अगला दिया हुआ कि नोट ध्यान रखें कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम जैसे कि टुडे, टुनाइट, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, मंथ, ईयर के साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज नहीं होता है। तो ये तो खैर नहीं ही होगा, ये तो से पता ही चलता है कि प्रेजेंट है। हाँ एक और इसमें आपको जो है वो 3rd नंबर है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बस 2 ही इसमें रूल ध्यान में रखना और कोई नहीं। और एक और है इफ़ रहे, एज इफ़ रहे, इफ़ उसमें भी था, बट यहाँ पर इफ़ क्या है जरा आगे देखिएगा। एज इफ़ ओनली रहे, आई विश, वी विश रहे, दे विश रहे, ही विशेज, शी विशेज रहे, है ना, से शुरू होने वाले सपोजिशनल सेंटेंस में, सपोजिशनल यानी काल्पनिक, जो फिलहाल संभव नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं, आई विश आई वर ए बर्ड, तो 2 चीज़ गौर करना है। एक तो ये कि सपोजिशनल जो कल्पना कि मैं काश में पंछी होता, तो ऐसे वाले में ऐसा वाला इफ हो। दूसरी बात कि इसमें देख रहे हैं आई के साथ कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं, वर्ड लगा हुआ है, जबकि होना चाहिए वॉज, लेकिन वर्ड लगा हुआ है। क्यों? ऐसे ये कल्पना वाले में यही लगता है, चाहे सिंगुलर हो, आई है तब भी वर्ड, ही है तब भी वर्ड, और दे और वी है या ऐसा कुछ भी प्लूरल है तो भी वर्ड ही लगेगा। ठीक है। अगला बढ़ते हैं। हाँ एक चीज़ इसमें और है जो कि आप नोट कर सकते हैं कि यदि पहले से वर्ड का यूज हुआ हो तो आगे कोई सेंटेंस हो तो आई वुड फ्लाई, जैसे वुड लगता है। खैर वो तो आपको उसमें मॉडल वर्ब्स के वीडियो में भी मिल जाएगा। यदि एक के बाद दूसरा काम हुआ हो तो बाद वाले काम के लिए, ठीक है, सिंपल पास्ट होगा, पहले वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बताइए पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा, तो पहले रोगी मरा, द पेशेंट हैड डाइड, तो जो पहले हुआ वो हैड डाइड करके पास्ट परफेक्ट का रूल। फिर मैं ये पास्ट परफेक्ट में ये जो आएगा तो मैं उस समय नहीं बताऊंगा, यहीं पर आपने समझ लिया। और दूसरा जो है बाद में डॉक्टर आया तो डॉक्टर केम, ये सिंपल पास्ट हो गया। दूसरी भाषा में कहे तो यदि बीच में, जैसा मैंने उस समय बताया था, बिफोर या आफ्टर हो, बीच में बिफोर या आफ्टर हो तो एक तरफ सिंपल पास्ट होगा और दूसरी तरफ जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। ये ध्यान में रखेंगे, है ना, ये तो आसान हो जाएगा। बीच में मतलब आ जाए बिफोर आफ्टर तो एक तरफ सिंपल पास्ट, एक तरफ पास्ट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सब को छोड़ देते हैं, ये सब कुछ खास नहीं है, ये सब बहुत हाई लेवल की ज़रूरत हो तब यहाँ पर आपको 12 और जनरल कंपटीशन लेवल आपका यहीं से हो जाएगा। अगला जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा है सिंपल फ्यूचर टेंस। अच्छा एक चीज़ आपने गौर किया, मैं जो है जिस सीरियल में मैं पढ़ाया था पहले सबका सिंपल टेंसेज पढ़ाया था, स्ट्रक्चर में भी, तो वैसे ही मैं रूल्स में भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्लू वर्ड्स इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें जो है आपको बस यूँ कह लीजिए जो फ्यूचर वाले हैं बस उन्हीं को आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं टुमारो है, नेक्स्ट करके ऐसा कुछ, नेक्स्ट मंथ, है ना, वगैरह वगैरह। वैसे 1-2 और भी होते हैं जो लास्ट के नोट में लिखा हुआ, दिस इवनिंग भी अक्सर फ्यूचर में आता है ना, दिस वीक, दिस मंथ भी आता है। इसके अलावा टू नाइट, आज रात भी उसी में आता है। ऐसा यदि रहे तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ कर लेना है।
ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल, यानी शैल विल के साथ V1 लगा देना है ना। सिंपल फ्यूचर का मतलब हो गया शैल या विल, है ना, और उसके साथ आपको V1 यानी वर्ब का मूल रूप लगाए। बाकी जितने भी हैं वो मैं बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, आपको भी समझ में नहीं आएगा। जब पहली बार आप इसको देख ले, फिर दोबारा मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ हाई लेवल के लिए, अन्यथा जो है इतना काफ़ी है। तो ये पहला वही वाली बात है, दूसरा वही वाली बात है, तीसरा मैंने सिंपल प्रेजेंट में बता ही दिया था कि यदि बीच में इफ अनलेस हो तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होगा। ठीक है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वैसे कुछ बातें यहाँ नोट में दी हुई है तो उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। नोट में फ्यूचर में होने वाले एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स का भी यूज होता है ना फ्यूचर के लिए। आई हैव टू पे द फी, फ्यूचर टाइम हो गया ना कि मुझे फ़ी पे करना है ना। या इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस इन्फिनेटिव 2 + V1 है ना। इन्फिनेटिव को ही 2 + V1 कहते हैं। ही इज़ टू कम टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर आने वाला है। तो ये सभी फ्यूचर है, लेकिन चलिए हमें टेंस में इनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये सब मैं स्किप कर देता हूँ। और हाँ, किन्हीं को ये PDF चाहिए तो अगला वीडियो में मैं इसका लिंक देने वाला हूँ, कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको इसके लिए कितना पे करना होगा, तो वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो ये जितने भी पाँचों वीडियोज़ होंगे उनमें जो जितने भी नोट्स मैंने पढ़ाए हैं उसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। चलिए तो अब कंटिन्यूअस की शुरुआत करते हैं। और कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे पहले है, इसके भी क्लू वर्ड्स है, जिसमें क्लू वर्ड्स हो समझिए मेन वही हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपको रट्टा मार लेना है, ज़्यादा नहीं, नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट और दीज डेज, बाकी को छोड़ दीजिए। मेन इतना ही से आपका काम चल जाएगा। बाकी यदि आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट्स ले ले या फिर वीडियो को पॉज करके इन सबको आप नोट कर ले। बस इतना आपका हो गया तो बस सब हो गया। इसके भी रूल्स को मैं यहाँ पर स्किप करूँगा क्योंकि आपके लिए वो लेंदी हो जाएगा। पहले मैं चलता हूँ नॉर्मल लेवल, है ना। इतना से आपका सारा काम हो जाने वाला है। ज़रूरत पड़े तो इनको आप स्वयं से पढ़ें और मुझसे कमेंट करें, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, या ज़रूरत पड़ी तो अगला वीडियो बना दूँगा, जैसा हो आप सब। अब सबसे भी है इसको PK मंत्रा। PK मंत्रा ऐसा नहीं कि मेरा एक चैनल है इसलिए, या मेरे कोचिंग का नाम है। PK मंत्रा का एक अर्थ होता है प्रभात कुमार मंत्रा। तो ये जो आप यहाँ पर बॉक्स देख रहे हैं ये आपका जो है वो PK मंत्रा है भाई साहब। इससे आपका बहुत बड़ा हेल्प मिलने वाला है। आप इसको ध्यान से देखिए। फ्यूचर टाइम रेफरेंस रहने पर, है ना, फ्यूचर टाइम रेफरेंस रहने पर, कहने का मतलब फ्यूचर टाइम रेफरेंस जैसे टुमारो रहे, नेक्स्ट वीक रहे, नेक्स्ट मंथ रहे, ये किसी बुक में मिलने वाला नहीं है आपको। ये मैं किसी बुक किसी नोट्स में नहीं मिलने वाला है। पूरे यूट्यूब को तो छोड़ ही दीजिए, अब बुक्स में भी नहीं मिलने वाला, ये मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा रहे, दिस इवनिंग रहे, टू नाइट रहे, दिस वीक रहे, दिस मंथ, ऐसा कोई भी फ्यूचर टाइम रेफरेंस रहे तो क्या करेंगे आप सबको मालूम है, ये फ्यूचर है इसलिए सिंपल फ्यूचर में बना लेंगे। लेकिन ऑप्शन में जब सिंपल फ्यूचर ना हो तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वर्ब को रखेंगे, वो भी ना मिले तो फिर सिंपल प्रेजेंट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, है ना, जैसे ही, है ना, डैश टू दिल्ली, है ना, दिल्ली मान लीजिए नेक्स्ट वीक रहे, है ना, नेक्स्ट वीक। अब इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए आपको मालूम है पहला तो आंसर हो जाएगा ही विल गो होगा पहला आंसर। लेकिन ये ऑप्शन ना रहे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका आंसर होता है, इज़ गोइंग भी हो जाएगा। और ये भी ना मिले तो गोज भी हो जाएगा प्री प्लान्ड एक्शन में, यानी 3 आंसर हो जाएंगे, विल गो या इज़ गोइंग या गोज। तो ऑप्शन में कई बार विल गो नहीं दिया रहेगा तो आपको ये चुन लेना, ये नहीं रहे तो ये चुन लेना। और कभी कभी यदि मान लीजिए कि इनमें से 2-2 आ जाए एक साथ तो आपको वही चुनना है, टॉप से चुनना है। यानी सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे तो सिंपल फ्यूचर को चुनेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये सिंपल प्रेजेंट रहे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चुनना है। ये सीरियल में मतलब समझिए 1, 2 और ये 3 समझ लिए, ये जैसे मैंने दिया उसी प्रकार से आपको इसका यूज़ करना है। आज ये पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ खास नहीं है ना। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो उसमें कोई क्लू वर्ड भी नहीं है, बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है ना, ये वाला आपको मेन आएगा, है ना। वेन जब रहे, वेन यदि रहे बीच में या एक तरफ तो उसके एक तरफ यदि सिंपल पास्ट हो तो दूसरे तरफ पास्ट कंटिन्यूअस होगा। रट लीजिए, छोटी मगर मोटी बात है, इसका एक ही मेन है। वेन के एक तरफ सिंपल पास्ट रहे, है ना, तो जो है दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है अब कुछ खास नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस दिया तो हुआ है बट मैं तो इसको सीधा कट मार दूंगा, इसका आपको नॉर्मली कुछ नहीं, ये सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए समझिए यूज़ होता है। हाँ, फिर से आ जाइए, अब आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको है ना, इसमें क्लू वर्ड्स भी हैं तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। क्लू वर्ड्स में क्या है, तो आपको येट है, जस्ट नाउ है, ऑलरेडी है
है ना, लेटली है, सो पा रहे हैं, यहाँ तक आपको कर लेना है, बाकी एक दो ही बच गया। ये जहाँ नज़र आ जाए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब आप लोग समझते होंगे, है ना, हैव या हैज़, है ना, के साथ हमको V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म लगा देना है। बाकी जितने भी हैं वो सब बस यूँ ही है, कुछ खास नहीं है ना। ये भाषा में इतना ज़रूरी है इसलिए ये सब दिया, बट आपके लिए वो कुछ खास नहीं है। हाँ, एक चीज़ इसमें दिया हुआ उस पर आप थोड़ा सा गौर कर लेंगे, है ना, कि जैसे हम लोग सिंस फॉर तो लगाते हैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका कि बिफोर यानी ING संभव नहीं है। जैसे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, ये गलत हो जाएगा, है ना, और सही क्या होगा, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। ऐसा क्यों है? ऐसा एक जैसे सी भी है, सी मीन्स मिलना या देखना, और नो, ये फिलहाल में आप दो ऐसे वर्ड याद रखिए, इसका ING फॉर्म संभव नहीं। क्यों? मान लीजिए नो मीन्स जानना, मैं कहूँ कि मैं आपको जानता हूँ, 5 साल से जानता हूँ, तो भैया 5 साल पहले मैं जान गया कि आप ये हैं, आप जान गए कि ये है, बस एक बार जान गए तो जान गए। 5 साल से कंटिन्यूअस एक दूसरे को थोड़ी जानेंगे। हाँ, एक दूसरे के गुण अवगुण को जानेंगे। इसी प्रकार सी मीन्स देखना या मिलना हो, तो किसी से मिलने गए, आए तो बस आमना सामना हुआ तो मिल लिए, उसके बाद तो बातें होती है ना, मिलने का काम तो कंटिन्यू हो नहीं सकता। या देखने का ही है तो देख लिए, उसके बाद तो फिर बातें होंगी और चीज़ें होंगी, बट वो तो ये नहीं होंगी ना, मतलब कंटिन्यू रहने की, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें सिंस फॉर वाले वाक्य में भी इसका हम यूज़ करेंगे। सिंस फॉर का यूज़ मैंने बता ही दिया हुआ आपको। चलिए आगे है पास्ट परफेक्ट। इसमें भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही इसका एक ही रूल जो है वो मेन है, और वो रूल मैंने पहले ही बता दिया है आपको पहले। चलिए क्लू वर्ड है तो ये देखेंगे ऑलरेडी, नेवर, एवर, ये सब इसमें है, लेकिन यही रूल जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में भी था। तो जनरली प्रेजेंट परफेक्ट से ही हमारा काम चल जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे जो मैं सिंपल पास्ट में बता चुका हूँ, एक साथ दो काम हुआ हो तो पहले वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट होगा और बाद वाले के लिए सिंपल पास्ट। वही जो मैंने कहा था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, वही वाला, है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द रोगी कोम, सॉरी द डॉक्टर केम, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से जो है आपको दिया रहेगा, कुछ नहीं। इसको यदि मैं सिंपल फंडा में कहूँ तो यहाँ पर बीच में कह लीजिए कि बिफोर या आफ्टर होगा, है ना, बिफोर या आफ्टर होगा तो उसके एक तरफ सिंपल पास्ट तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट लगेगा। चलिए, और सब कुछ में कुछ खास नहीं है। अब आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, लास्ट इसी का क्लू वर्ड्स है। इसके बाद तो क्लू वर्ड्स भी अब समाप्त हैं, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्लू वर्ड्स हैं क्या, तो देख लीजिए, ये बाय रहे या यूँ कह लीजिए बिफोर रहे, है ना। अब चाहे संडे मंडे हो, जनवरी फरवरी हो, या एक ऐसा ही है कि बाय द एंड ऑफ रहे, बाय द एंड ऑफ जनवरी फरवरी या नेक्स्ट मंथ वगैरह रहे, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कर लेना है। इसके अलावा एक जो है, जो मैंने सिंपल प्रेजेंट में नहीं बतलाया था, एक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो जैसा अभी हमने डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था वाला हमने जाना है, वैसा ही इसका भी होगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें भी यदि बिफोर आफ्टर हो सेंटेंस के बीच में, है ना, बिफोर या आफ्टर हो, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ जो है वह यदि सिंपल पास्ट होगा, सॉरी सिंपल प्रेजेंट होगा, है ना। सिंपल पास्ट था वो तो हम लोग पढ़े थे, तो उधर पास्ट परफेक्ट। तो इसी प्रकार से यदि एक तरफ सिंपल प्रेजेंट हो तो दूसरी तरफ जो है वह फ्यूचर परफेक्ट होगा। उसी तरह का सेंटेंस बना करके मैं बोलता हूँ, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा, है वैसा ही। तो एक तरफ जो है तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट, जो पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, है ना, इसमें सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना ही आप याद कर लेंगे तो काफ़ी है। उसके बाद सिंस और फॉर का ये जो यूज़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर अभी, तो ये मैं जो है वो स्पेशली पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं विशेष चर्चा नहीं करूँगा। ये फॉर का भी यूज है, नॉर्मली आप सब जानते होंगे। अब आ जाइए, ये जो है इसके बाद जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं बता दूं आपको, ये तीनों टेंस का अभी मैं कोई रूल नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए आप कि यदि सिंस, ठीक है, या फॉर, है ना, सिंस की जगह फ्यूचर में फ्रॉम, ये कहीं पर भी नज़र आ जाए आपको
और उसके साथ कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया रहे, जैसे ऐसा नहीं कि सिंस दे दिया रहे केवल, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, फॉर 2 ईयर्स, कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहे, कुछ टाइम दिया रहे, तो आप तीनों में से किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जहाँ पर भी आपको नज़र आ जाए, एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो आपको ऐसा उसमें पता चलेगा। मैं कोशिश करूंगा, हालांकि मैंने 5 वीडियो का, लेकिन कोशिश करूंगा मैं 6ठा वीडियो बनाकर एक्सरसाइज सॉल्यूशन वगैरह भी आपको मैं बता दूं। वैसे हमारे जीटी गुरुजी चैनल पर तो एक्सरसाइजेज है ही, जूनियर ग्रामर के और करेंट ग्रामर के भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको बेटर रहेगा। चलिए, तो ये जनरल रूल्स तो समाप्त हो गए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है अब बहुत ही स्पेशल है, ये स्पेशल नोट्स है। ये तो आपको जो है वो मिलेगा सिर्फ मेरे चैनल पर, और वो ये है, ज़रा देखिएगा, नंबर 1 स्पेशल नोट्स में है ना। पहला है, इन्वेंशन और डिस्कवरी हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, यानी इन्वेंटेड होगा, डिस्कवर्ड होगा, ये हमेशा सिंपल पास्ट में। इसके अलावा ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहे, इसके अलावा थॉट ऑफ रहे, तो डायरेक्ट V4 होगा, यानी ING होगा। मतलब ऐसे तो ING लगाते हैं तो इज एम आर वाजवर लगाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आई थॉट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, है ना, डायरेक्ट प्लेइंग है। ये मतलब रटन विद्या है कि ऐसा एक्सरसाइजेज में आए तो आपको सीधे बना देना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ, है ना, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होना, उसमें भी V4 लगेगा। जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, डायरेक्ट, इसमें भी इज़ एम आर नहीं लगा। इसके अलावा इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डोंट डजेंट रहे, है ना, माइंड, डोंट डजेंट माइंड मीन्स बुरा माना, जैसे ऐसा रहे तो इसमें भी आपको, और हो सकता है ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट V4 लगाना। जैसे आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको यूज़ करना। अब ज़रा ये देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग सा फंडा है, नरेशन है, लेकिन ये नरेशन तो आपको अलग चैप्टर है, ये वॉइस है, इसका भी अलग चैप्टर है, लेकिन ये समझ लीजिए नरेशन फॉर टेंस, वॉइस फॉर टेंस। ये जो ऑक्सफोर्ड करेंट ग्रामर है उसमें इससे रिलेटेड आपको रहते हैं, और भी कई बुक्स में वो थोड़ा सा रहता है, वो वर्ब का खेल, इसलिए टेंस में दिया रहता है, बट वो वास्तव में वो जो है नरेशन और वॉइस का रहता है। क्या है, इसके लिए मैंने एक रूल आप लोगों के लिए रिसर्च करके बनाया कि सब्जेक्ट हो प्लस जो है वो V2 रहे, और ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उसके बाद दैट या वाट रहे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके बाद यदि प्रिंसिपल वर्ब रहे तो उसका V2 लिख देंगे, यानी कि पास्ट फॉर्म लिख देंगे। और यदि हेल्पिंग वर्ब रहे, चाहे अकेले या प्रिंसिपल वर्ब के साथ, तो उस हेल्पिंग वर्ब का पास्ट फॉर्म लगेगा। पास्ट फॉर्म क्या होता है मालूम होगा आपको, इज एम आर है यहाँ पर तो उसका वाजवर हो जाएगा, हैव हैज है तो उसका हैड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, सेल विल का शुड वुड हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में, जैसे सब्जेक्ट ही सेड यानी V2, उसके बाद दैट आ गया, और सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर वॉज कमिंग हो जाएगा हर हाल में, है ना। यहाँ ऑप्शन में इज कमिंग वाज कमिंग रहे तो वॉज कमिंग ही होगा। इसी प्रकार से दूसरा इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही आस्क्ड मी, यहाँ ऑब्जेक्ट भी और वाट भी रहे तो भी, और आई, और यहाँ पर वांट है और वांटेड है। निश्चित रूप से जब प्रिंसिपल वर्ब रहेगा तो वांटेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये नरेशन का मतलब कुछ नहीं है, मतलब सिंपल में एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूं, यदि नरेशन वाली बात रहे, नरेशन पहचानने के लिए मैंने बता ही दिया, ये 2 प्रकार के सेंटेंस रहे, तो यदि हेल्पिंग वर्ब रहे तो उसका पास्ट फॉर्म ही लगाएंगे, और यदि प्रिंसिपल वर्ब हो तो उसका V2 लगाएंगे। चलिए, वॉइस, वॉइस कैसे पहचानेंगे, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। उसमें क्या रहेगा, बाई करके रहेगा, बाई राम जैसे दिया हुआ है ना, बाई प्लस जो है सो ये डूअर रहेगा, तो आपको समझ जाना, अच्छा ये पैसिव वॉइस है। तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है इज, यहाँ आप देख रहे हैं इज एम आर या वाज वर्ड, जो पास्ट लगे तो पास्ट के साथ V3 लगा देना, बस यही काम करना है। जैसे यहाँ पर वाज बीटिंग V4 है, ये नहीं वॉज बीटन हो जाएगा। या दूसरा ये कह रहा है बाई करके रहे एक, दूसरा ये रहे कि जो सब्जेक्ट हो यहाँ पर, जैसे द थीफ है, लेकिन वो डूअर ना हो। अच्छा भैया, थीफ अरेस्ट का काम करेगा? नहीं, अरेस्ट का काम तो कोई और करेगा, पुलिस करेगी, वो दिया ही नहीं हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये तो डूअर नहीं है। सब जगह सब्जेक्ट डूअर होता है, काम करने वाला। जैसे राम इज ईटिंग ए मैंगो, तो राम सब्जेक्ट है, वही आम खा रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई सब्जेक्ट है, तो यही काम कर रहा है। लेकिन जहाँ पर कोई वो जो सब्जेक्ट हो वो डूअर ना हो या बाई लगा के हो, वहाँ पर वॉइस का नियम लागू होगा, और वॉइस में कुछ नहीं करना, इज एम आर वाज वेयर में से कोई एक चुन करके उसके साथ V3 लगा देना है, ठीक है। बस अब लास्ट के 3 रूल्स, और वो हैं सिंस फॉर वाले सेंटेंस में यदि मान लीजिए प्रिंसिपल वर्ब नहीं हो, ब्रैकेट में बी या हैव लिखा रहे, तो कुछ नहीं, हैव या हैज़ या हैड प्लस बीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैड का जनरली कम ही होता है। फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा रहे, 2 बार 3 बार 4 बार, टाइम्स मीन्स बार,
तो वाले सेंटेंस में प्रायः प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज होता है। और लास्ट जो मैंने पहले बता दिया, टू नाइट यानी आज रात, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, ऐसा रहे, इनको भी फ्यूचर टाइम प्रेफरेंस में काउंट किया जाता है ना। तो इस प्रकार से ऐसे तो इस वीडियो को लगभग आधे घंटे अब होने वाले हैं और ये बहुत बड़ा हो जाता है। कुछ मैंने जितने ज़रूरत के थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा यदि आप सब को ज़रूरत पड़े कि इसके अलावा इन रूल से आपके नहीं बने तो आप कमेंट करें, फिर उन सबको कलेक्ट करके मैं अगला वीडियो फिर से बना दूंगा ज़रूरत पड़ेगी तो। और आधे घंटे की मेहनत को सफल करने के लिए मैंने उम्मीद किया था कि आपने लाइक कर दिया होगा, शुरू में नहीं किया तो अभी ज़रूर लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और हाँ, एक बात और, यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दे शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेंस के 5th वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।